हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे कैसे आप सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। देखिए, आप 9th में हो या 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, अगर आप किसी भी स्टेट के हो, अगर आप सीबीएसई से स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो सीबीएसई ने जो है सर्कुलर जारी कर दिया है और सारा के सारा करिकुलम भी इशू कर दिया है, जिसमें आप अपना सारा सिलेबस देख सकते हो। तो आप कैसे डाउनलोड करोगे? सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपको सीबीएसई लिखना है और सीबीएसई लिखने के बाद आपको सर्च बटन में जाना है। सर्च बटन करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, फिर आप देखेंगे ये सीबीएसई की ऑफिशियल साइट है। देखिए, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर नीचे आ गई। हो सकता है आप जब सर्च करो तो ये ना आ रहा हो, तो आप गूगल पर ये चीज लिखिएगा। जब आप ये लिखेंगे तो इस तरीके का आइकन ये आ जाएगा, फिर आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऑफिशियल साइट ओपन हो गई है। और जब ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी ना, तो आपको एकेडमिक वेबसाइट पर जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको करिकुलम यहाँ पर लिखा आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 24-25 पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद देखो, वीडियो सुन लेना, कहीं बच्चे फिर इसको रोक के फिर आगे जो है वो करते तो उन्हें फिर बाद में दोबारा से देखना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान समझो। देखो, यहाँ पर लिखा है कि ये 24-25 का सिलेबस है और 9th 10th का, और यहाँ पर 11th 12th का बता रखा है। ठीक है, ध्यान सुनिए। ये जो 9th 10th का यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो आप देखोगे इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो लैंग्वेजेस सारी आ जाएंगे। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, तो आपने जो जो जिस स्टेट में आप रहते हो, आपने जो जो लैंग्वेज चूज की होगी उसका सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया, क्योंकि पूरी इंडिया का है ना सीबीएसई, तो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे अगर किसी को हिंदी ए है, हिंदी बी है, जापानीज है, गुजराती है, जर्मन है, तो जो भी उसमें क्लिक करके फिर वो सिलेबस देखेगा। मैं आपको एक जैसे बता रहा हूँ, जैसे हम इंग्लिश का ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिखा है या इंग्लिश जो कम्युनिकेटिव लिखा है, तो आपके पास जो इंग्लिश होगी वो आप सर्च करेंगे। जब आप जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर करते हैं, तो अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया होगा तो ये लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर आपने पहली बार किया तो सीधा ओपन हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। अब मैं आपको एक चीज यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये देखो। सबसे पहले ना यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया होगा और इंट्रोडक्शन देने के बाद सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए, सीबीएसई ने पूरे एनुअल ईयर का सिलेबस देती है और साथ साथ ये भी बता देते हैं कि जो आपको पेपर का पैटर्न रहेगा ना फाइनल टर्म में, वो उसका डिजाइन कैसा रहेगा ये मेंशन किया गया, और यही सेम डिजाइन मिड टर्म में भी फॉलो किया जाएगा। बस अब जिस स्टेट के आप होंगे ना, तो उस स्टेट के जो भी अथॉरिटी होगी डिसाइड करेगी कि मिड टर्म में कितने चैप्टर रखने हैं और फाइनल टर्म में कितने रखने हैं, क्योंकि फाइनल के एग्जाम में तो सारे ही आएंगे, लेकिन आधे आधे करके पढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन जो पेपर का डिजाइन होगा ना, चाहे मिड टर्म का पेपर हो या फाइनल टर्म का हो, पेपर का डिजाइन यहाँ पर जो सीबीएसई ने मेंशन किया वही रखना पड़ेगा। कि जैसे शुरू में आपको 20 मार्क्स की पैसे देनी है, फिर सेक्शन बी आपको 10 मार्क्स का ग्रामर का देना है, ये सारा टॉपिक है। ऐसे हर सब्जेक्ट का देख सकते हैं। मैं एक बता रहा हूँ, 9th 10th 11th 12th। ठीक है, अब देखो आपको सर ये तो 9th का 10th का कहाँ है, इसी में नीचे, क्योंकि 14 पेजेस है यहाँ पर, और जो 14 पेजेस है तो इसी में नीचे 9th के बाद 10th का दे रखा है। ऐसे जब आप 11th वाला ओपन करोगे ना, तो 11th के बाद 12th वाला दे रखा होगा, आपको ऐसे चेक करना है। समझ में आ गया मैं आपको क्या बता रहा हूँ? तो ये पैटर्न पूरा दे रखा है। फिर आपको किस सिलेबस का ये तो पैटर्न है। देखो, राइटिंग स्किल, फिर आपकी जो बुक होगी ना लैंग्वेज लिटरेचर, उसका बता रहा है कि किस बुक से कितना कितना देना है। देखो, ये बुक है आपकी 9th की, और देखो आपका सिलेबस क्या है ये बता रखा है। सिलेबस कि बिहाइव में आपको कौन कौन से लेसन सारे प्रिपेयर करने हैं। जैसे कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब जैसे ये वाली बुक ओपन की है या ये सिलेबस को ओपन किया, तो उसी का बता रहा हूँ। तो पोएम्स का, ठीक है, मोमेंट्स का, ये सब दे रखा है। और वर्कशीट जो आपको करनी होगी ये बता रखा है, जो वर्कबुक होते हैं ना इसकी, उसके बारे में। तो जब हम आप नीचे करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर बता रखा है कि पेपर ओवरऑल जो 80 मार्क्स का होगा
वो रीडिंग कितने की है, राइटिंग कितने की है, लैंग्वेज कितने की, ये बता रखा है। अब देखो फिर 10th का स्टार्ट हो गया, और जब 10th का स्टार्ट हो गया तो देखो यहाँ पर भी सीबीएसई ने पेपर का पैटर्न बता दिया कि पेपर का पैटर्न कैसे फॉलो किया जाएगा, जो आपका मिड टर्म हो या फाइनल टर्म हो। ठीक है, जैसे अगर आपके 2 बार एग्जाम होते हैं ना, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बता रखा है। तो अभी ये नहीं बोला कि मतलब पेपर का पैटर्न ये रहेगा, ये सिलेबस बता रखा है। ठीक है, अभी जो भी अगर 2 बार पेपर होने की जो भी बात आई है ना, या जो भी आएगी, उसको मैं अलग से वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अभी फिलहाल सिलेबस की बात कर रहा हूँ। ये आपको सिलेबस तो करना ही करना है, क्योंकि 24-25 का सीबीएसई ने खुद इशू किया है, और पेपर का पैटर्न ये वाला रहेगा, आप ये देख सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे सीबीएसई की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि ओपन बुक टेस्ट पेपर होने वाला है, तो हो सकता है वो आपको मिड टर्म में दे दे और फाइनल टर्म में इस तरीके का एग्जाम दे दे, वो बाद में अभी क्लियर होगा। ठीक है, सुनो, बाकी सिलेबस आप नोट कर लीजिए, पेपर का पैटर्न बता रखा है, सिलेबस आप ये देख लो, ये सारा सिलेबस है। आपको जो बुक मिलेगी आपको इसमें से सारा करना है। ये मैं एक बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। अब आप 9th वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, 10th वाले भी देख रहे होंगे, 11th वाले भी, 12th वाले भी, तो उनके रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से सारा दिया जाएगा। और जैसे मैंने आपको लैंग्वेज के दिखाया ना, अब हम वापस चलते हैं। ये देखो, जब हम वापस चलते हैं तो कुछ ज़्यादा पीछे हम चले गए, तो ये देखो, ये लैंग्वेजेस के, फिर मेन सब्जेक्ट का अलग से सिलेबस है, इलेक्टिव का, और सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट जो होंगे ना, जब इंटरनल असेसमेंट है उसमें क्या फाइल वगैरह बनाई जाएगी, प्रोजेक्ट वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी। ऐसे क्लास 12th का है। और स्किल सब्जेक्ट होते हैं ना, स्किल सब्जेक्ट, तो अभी स्किल सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बाकी जब आप बाद में देखेंगे तो यहीं पर शो होता है। ठीक है, या सिलेबस का जो एक अलग से वेबसाइट वगैरह ओपन होगी तो उसमें शो होगा। ठीक है, जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। आप इस तरीके से चैनल से जुड़े रहना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा समझा दिया कि किस तरीके से आप पूरा का पूरा जो अपना सारा सिलेबस है वो देख सकते हैं। जैसे मेन सब्जेक्ट में देखो कौन कौन से बता रखे हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, और जो हिंदी में भी दे रखा है ना, हिंदी में भी लिखा है यहाँ पर। अभी साइंस को लगता है एक ही लैंग्वेज में बताया गया है, बाद में अपडेट होगा तो हमें पता लग जाएगा। ऐसे 12th क्लास का भी आप देख सकते हो, ये एकेडमिक इलेक्टिव्स है और सब्जेक्ट इंटरनल असेसमेंट दे रखे हैं। यहाँ देखो इलेक्टिव में कौन कौन से आते हैं, अभी सारा देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंग्लिश में देख रहे हो और आपको हिंदी मीडियम में चाहिए ना, तो एक ऐप होता है, या इसी में मतलब गूगल में ही ट्रांसलेटर होता है, तो आपके पास अगर वो ओपन होगा ना, तब उस पर जैसे करेंगे तो चेंज हो जाएगा, हिंदी वाला इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, या इंग्लिश वाला हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी थी। वैसे देखो सीबीएसई खुद ही इस बार ये हिस्ट्री लिखा है, ये हिंदी में लिख दिया, लिखा है ना, ये जियोग्राफी लिखा है, जियोग्राफी हिंदी लिख दिया। तो सीबीएसई इस बार खुद ही ऐसा कर रही है कि बच्चों को परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैंने आपको सारा बता दिया। एक बार सब्जेक्ट इंटरनल असेसमेंट भी दिखा देता हूँ कि इसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस हिंदी में भी दे रखा है। देखो जनरल स्टडीज, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर मेंशन की होगी। और एक बात और बता देता हूँ कि देखो अगर कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही ना, तो आप ये समझ लेना अभी उसे अपडेट होना बाकी है, उसका टाइम अभी है, उसमें लगेगा टाइम। ठीक है, और सैम्पल पेपर भी अभी देखना थोड़ा टाइम बाद ही इश्यू हो जाएंगे, जब होंगे तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। मैंने काफ़ी कोशिश की आपको बिल्कुल अच्छे से आसान तरीके से बताने की। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स।